सरिता कुमारी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या भारत में जनसंख्या के नीति के बारे में चर्चा करूँगी। आप लोग सभी जानते हैं हमारे देश में लगभग हमारी जनसंख्या कितनी है, 130 करोड़। ठीक है, ये जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस तेज़ी से हमारे संसाधन, हम आर्थिक स्थिति रहने के लिए जो घर वगैरह उसमें कमी आ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। उस जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने जनसंख्या नीति का निर्माण किया, जिसके द्वारा जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये जो जिसके बारे में चर्चा करूँगी, जनसंख्या नीति के बारे में, उसकी चर्चा करके आपको पता चलेगा, उसमें अध्याय पता चलेगा कि किस तरह से भारत सरकार ने नीति बनाई है, उसके तहत कार्यक्रम चल रहा है और जनसंख्या को कंट्रोल करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भारत के सामने गंभीर प्रश्न। अब क्या है, भारत में जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, स्वतंत्रता के बाद भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारी जो सामाजिक जो जितनी भी स्थिति है वो गड़बड़ा रही है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे किसी क्षेत्र में चल जाए, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य सुविधा में कमी आ रही है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हो रहा है। क्या है, यदि भारत जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही तो 2011 से 117 करोड़ और अधिक और बढ़ी तो 2016 में 126 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। ये हमारा पुराना डाटा है। इसके अनुसार क्या कहा गया, उस टाइम में जो सर्वे किया गया जनसंख्या के बारे में, तो क्या कहा गया कि 2011 तक ये 117 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद अधिक बढ़ी तो 2016 में 126 करोड़, यानी अभी फिलहाल हम 2020 में है, हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या ऊपर हो जाएगी, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या विकास प्रक्रिया द्वारा कार्यक्रम अर्थहीन बनाते जाए। अब क्या है, जिस तरह से विकास की जो प्रक्रिया, जो हमारी जो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमारी जो विकास की जो प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, उसमें क्या होता है, जनसंख्या के द्वारा क्या होता है, गिरावट आते जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इस ओर ध्यान दिया जाने लगा। तब प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनसंख्या रोकने की व्यवस्था किया जाने लगा। अब क्या है कि भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त, उस समय से ही जनसंख्या को नियंत्रण करने की कोशिश की शुरुआत होने लगी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय अंतर्गत यानी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या योजना बनाने लगी, जिससे हमारी जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने का उपाय किया जाने लगा। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की विशेषता। यह क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी 2020 की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि उस समय जनसंख्या को रोकने के लिए जो सरकार की जो प्रक्रिया थी किस तरह की। पहला क्या है, सन 2010 तक जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर को इतना कम किया जाए कि यह विकास को संपोषित करने में योग्य है। यह क्या कहा गया है, 2000 जनसंख्या नीति की जो विशेषता क्या क्या है कि सन 2010 तक जन्म दर यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं, मृत्यु दर यानी वो बच्चे जो जन्म लेते हैं, मृत्यु दर जो होता है वो शिशु मृत्यु दर यानी बच्चा आदमी को जन्म लेता है और मृत्यु होता है उसके शिशु मृत्यु दर यानी बच्चों के जो जन्म लेते हैं उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसकी, तथा मातृ जो मृत्यु दर इतना कम कर दिया जाए कि यह विकास को संपोषित करने में योग्य हो जाए। ठीक है, आगे है, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को विस्तार किया जाए। क्या है, प्रजनन बहुत सारे देखिएगा ग्रामीण इलाके में चाहे हॉस्पिटल में चाहे क्या है, माताएं इतनी कमजोर होती है कि बच्चा के जन्म देने के कुछ समय बाद ही मर जाती है। तो क्या क्या है, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य देखभाल यानी बच्चे जो महिलाएं कोई जो डिलीवरी के लिए आती हैं उसकी स्वास्थ्य देखभाल इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे मृत्यु में कमी यानी मातृ मृत्यु दर में कमी आए और शिशु जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार विस्तार इतना बेहतर है कि बच्चों की मृत्यु रुके। ठीक है, जिसमें शिशु मृत्यु दर तथा मातृ दर में कमी आए और शिशुओं को स्वास्थ्य का विकास हो। अब क्या है, मैंने उस ईयर 2020 की जो 2000 की योजना अंतर्गत ऐसी योजना बनाने की प्रक्रिया हुई जिसमें प्रजनन के समय जो मातृ मृत्यु हो जाती है उसको रोका जाए और शिशु मृत्यु दर को रोका जाए और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेहतर किया जाए जिससे मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में कमी हो। ठीक है, अब क्या है, प्रजनन को कम करने के संबंधी उपायों की सूचना, परामर्श तथा
सेवाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए। अब क्या है, प्रजनन यानी जो बच्चे जो पैदा होते हैं उसको रोकने के लिए प्रजनन संबंधी जो परिवार नियोजन होते हैं, कल्याण के लिए जो योजनाएं होती हैं, जो टीका आती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, प्रसार करना कि भाई चाहे एडवर्टाइजिंग के जरिए किसी भी जरिए आप उस चीज़ों का इतना प्रचार प्रसार करें जिससे लोगों को प्रजनन के जो उपाय होते हैं, रोकने के उपाय, उस पर ध्यान आकर्षित हो, उनको वो उपाय, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके यहाँ छोटे परिवार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इसके प्रतिमान व्यापक रूप से प्रचार प्रसार आधा लोग भी बढ़ाए। क्या है, छोटा पैर, ये आप जो छोटा गए थे, छोटा परिवार सुख है, इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग है वो किया जाना चाहिए। आपको छोटे परिवार की जो अर्थ होता है, उसकी जो आपके महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताना जाए, जिससे क्या हो, प्रोत्साहन द्वारा लोकप्रिय बनाया जाए, यानी उसको इतना प्रोत्साहन दिया जाए। एकल परिवार के कहने का मतलब ये नहीं है एकल परिवार, मेरे का मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार को इतना बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो और बच्चे कम रखें, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, क्या क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख विशेषता यह है कि इस अंतर्गत केवल परिवार नियोजन पर जोर नहीं दिया। क्या है, 2000 की जो प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत परिवार नियोजन पर, यानी सिर्फ परिवार नियोजन पर बल नहीं दिया गया, बल्कि सामाजिक आर्थिक, क्या है, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक रूप में देखा जाने लगा। यानी सामाजिक आर्थिक विकास जो प्रक्रिया है किस तरह से सुचारू रूप से चले और हमारा समाज विकसित करे, ठीक है, गया है। और परिवार नियोजन में स्वास्थ्य कल्याण संबंधी सुविधा, यहाँ परिवार नियोजन संबंधी स्वास्थ्य कल्याण, यानी परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें स्वास्थ्य यानी बच्चों की मृत्यु दर न हो, महिलाएं स्वस्थ रहे, उसकी क्या कहा गया, स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं को प्रसार के साथ साथ गरीबी के निराकरण तथा सामाजिक उत्थान पर भी जोर दिया। ये क्या कहा गया, ये जो 2000 का जो आपका जो परिवार नियोजन की जो नीतियां थी, स्वास्थ्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो उसके तहत इस पर ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य संबंधी पर नहीं दिया गया, परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये भी ध्यान देने की कोशिश की सामाजिक और आर्थिक, यह सामाजिक और आर्थिक विकास प्रक्रिया एक अंग रूप में देखा, यानी विकास की जो प्रक्रिया को एक अंग के रूप में देखा गया। और परिवार नियोजन में स्वास्थ्य कल्याण, यानी परिवार नियोजन में स्वास्थ्य कल्याण संबंधी सुविधाओं, यानी उस परिवार नियोजन कल्याण में स्वास्थ्य सुविधाओं को क्या हुआ, प्रचार के साथ साथ प्रचार, यानी परिवार नियोजन के लिए कौन कौन से उपाय हैं, किस तरह से परिवार नियोजन किया जाना चाहिए, उन उपायों का प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ, बल्कि साथ साथ गरीबी के लिए निराकरण, गरीबी निर्माण करें, यानी गरीबी को रोकने के लिए, उसके हटाने के लिए क्या क्या, सामाजिक उत्थान पर भी जोर दिया। क्या कहा गया, सामाजिक उत्थान पर भी जोर दिया गया। आपने इस वीडियो में क्या पढ़ा, इस वीडियो में आपने ये समझा कि भारत की जो जनसंख्या नीति थी, परिवार नियोजन हो, चाहे बच्चों की जो परवरिश हो, शिशु मृत्यु दर कम करना, बाल मृत्यु दर कम करना, मृत्यु दर को घटाना, और किस तरह से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की जो विशेषता उसकी चर्चा की गई। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाली वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ मैं आऊँगी। धन्यवाद।